एक टाइम था जब इंडिया के गांव रात को लिटरली तारों की तरह चमकते थे, हर तरफ छोटी छोटी रोशनियां। लेकिन आज अगर आप किसी 10 साल के बच्चे से पूछोगे कभी जुगनू देखे हैं, तो काफी चांसेस हैं उसका जवाब होगा जुगनू वो क्या होता है। और यहीं से शुरू होती है एक मिस्ट्री। सोचो जरा, वो छोटी सी जुगनू जो कभी महाराष्ट्र के पुरुषवड़ी के जंगलों में, केरला के पैडी फील्ड्स में और मेघालय के मॉनसून फॉरेस्ट्स में हजारों की तादाद में चमकती थी, लेकिन वो अचानक गायब कैसे हो गई। और सबसे अजीब बात, ये किसी एक दिन में नहीं हुआ। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज बनी, ना किसी ने हेडलाइंस देखी। ये इतनी धीरे धीरे हुआ कि जब तक हमें एहसास हुआ तब तक रातों की वो चमक लगभग गायब हो चुकी थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर जुगनू गए कहाँ, और क्या उनके गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं हम खुद ही तो जिम्मेदार नहीं हैं? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू करने के पहले मैं आप सबको एक फैक्ट बताता हूँ। जिसे हम फायरफ्लाई यानी जुगनू बोलते हैं, वो टेक्निकली फ्लाई ही नहीं करती, और सिर्फ इंसेक्ट कह देना भी उसकी पूरी कहानी नहीं बताता। जुगनू असल में एक बीटल है, बिल्कुल उसी ऑर्डर का हिस्सा जिसमें लेडी बग्स भी आते हैं। दुनिया भर में फायरफ्लाइज की 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं, और इंडिया में अब तक लगभग 50 स्पीशीज साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट की जा चुकी हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि असली नंबर इससे काफी ज्यादा हो सकता है। और इसका कारण है क्योंकि इंडियन फायरफ्लाइज पर दुनिया के कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम रिसर्च हुई है। मतलब हो सकता है हमारे आसपास आज भी ऐसी फायरफ्लाई स्पीशीज मौजूद हों जिन्हें साइंस ने अभी तक ऑफिशियली नाम ही ना दिया हो। और अब एक और फैक्ट जो शायद इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। जो जुगनू आप रात को चमकते हुए देखते हो, वो उनकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर होता है। एक एडल्ट फायरफ्लाई आमतौर पर सिर्फ 1 से 3 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है, बस। लेकिन उससे पहले वो महीनों तक और कई स्पीशीज में लगभग 1 साल तक मिट्टी के अंदर गीले पत्तों के नीचे एक लार्वा के रूप में छुपी रहती है। मतलब जिस रोशनी को देखकर हम बचपन में खुश हो जाते थे, वो उनकी पूरी जिंदगी का सिर्फ क्लाइमैक्स होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने जुगनू को दुनिया भर में फेमस बना दिया, उनकी रोशनी। उनके शरीर के अंदर एक छोटी सी केमिकल लेबोरेटरी चलती रहती है, एक स्पेशल मॉलिक्यूल जिसे ल्यूसीफेरिन कहते हैं। ऑक्सीजन और बॉडी की एनर्जी जब एक एंजाइम की मदद से रिएक्ट करती है तो पैदा होती है ये रोशनी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस प्रोसेस में लगभग हीट बनती ही नहीं है, इसीलिए साइंटिस्ट इसे कोल्ड लाइट कहते हैं। हमने हजारों साल में बल्ब बना लिए, एलईडीज बना ली, लेकिन आज भी जुगनू जितनी एफिशिएंट लाइट बनाना आसान नहीं है। लेकिन असली कमाल अभी बाकी है। तो अब सवाल आता है कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं? क्या ये रास्ता दिखाने के लिए चमकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को डराने के लिए भी नहीं। ये रोशनी असल में एक लव लैंग्वेज है। अब मैं बताता हूँ कैसे। एक जुगनू अंधेरे आसमान में उड़ते हुए एक खास पैटर्न में फ्लैश करता है। हर स्पीशीज का अपना अलग फ्लैशिंग कोड होता है। नीचे घास या गीले पत्तों के बीच बैठी फीमेल उस पैटर्न को ध्यान से देखती है, और अगर उसे वो सिग्नल पसंद आ जाए तो वो भी एक बिल्कुल स्पेसिफिक टाइमिंग से फ्लैश करके जवाब देती है। उसके बाद दोनों के बीच रोशनियों का एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। फ्लैश पॉज, जब तक मेल उस फीमेल को ढूंढ ना ले। ये एक तरीके का नेचर का ओरिजिनल व्हाट्सएप है, जहां ब्लू टिक की जगह एक फ्लैश आता है। लेकिन अब इस कॉन्वर्सेशन में डिस्टरबेंस आ गई है, और शायद यही डिस्टरबेंस दुनिया भर में जुगनुओं के गायब होने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। इमेजिन करो कि पूरी लव स्टोरी की कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक ब्लिंकिंग लाइट पर डिपेंड करती हो, और अचानक से बैकग्राउंड में हजारों एलईडी बल्ब्स, स्ट्रीट लाइट्स और कार हेडलाइट्स जल जाएं, तो क्या कॉन्वर्सेशन हो पाएगी? यही प्रॉब्लम फायरफ्लाइज यानी जुगनू फेस कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स इसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं, और आज यही जुगनू के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन चुके हैं। अंधेरे जंगल में फायरफ्लाइज का सिस्टम एकदम सिंपल होता है। मेल लाइट फ्लैश करता है, फीमेल उस पैटर्न को पहचान कर जवाब देती है, दोनों मिलते हैं, मीटिंग होती है, फिर अगली जनरेशन शुरू हो जाती है। लेकिन
आर्टिफिशियल लाइट्स के बीच फीमेल उस सिग्नल को बैकग्राउंड रोशनी से अलग ही नहीं कर पाती। उस कारण से रिप्लाई नहीं आता और फिर मीटिंग नहीं हो पाती और अगली जनरेशन पैदा ही नहीं होती है। और इसी के साथ हर साल थोड़े और जुगनू कम हो जाते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, जुगनू के लार्वा को जिंदा रहने के लिए चाहिए गीली मिट्टी, वेटलैंड्स, पैडी फील्ड्स और पेड़ पौधों की ठंडी शेड्स। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंडिया के वेटलैंड्स सुखा दिए गए, फॉरेस्ट टुकड़ों में बांट दिए गए और खेतों की जगह कंक्रीट के शहर खड़े हो गए। एडल्ट जुगनू तो फिर भी एक बार के लिए उड़ सकता है, लेकिन लार्वा वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब उसका हैबिटेट खत्म होता है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। और फिर आता है पेस्टिसाइड्स का अटैक। लार्वा मिट्टी में रहकर स्नेल्स और छोटे वर्म्स खाता है, लेकिन जब खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं, वो सिर्फ पेस्ट्स को नहीं मारते। जुगनू के अंडे, लार्वा और एडल्ट्स तीनों उसकी चपेट में आ जाते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बावजूद कुछ तो बच ही जाएंगे, लेकिन यही नेचर का सबसे डेंजरस ट्रैप शुरू होता है। जब पॉपुलेशन एक क्रिटिकल लेवल से नीचे गिर जाती है, तो सिर्फ नंबर्स कम नहीं होते, पार्टनर्स मिलना मुश्किल हो जाता है, कम मीटिंग होती है, कम अंडे बनते हैं, अगले साल और कम एडल्ट्स निकलते हैं और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। साइंटिस्ट्स इसे एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स कहते हैं, एक ऐसा लूप जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन सबके बीच क्लाइमेट चेंज ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मॉनसून का टाइमिंग बदल रहा है, बारिश कभी जल्दी कभी देर से आती है, लेकिन जुगनू करोड़ों सालों से एक प्रेडिक्टेबल मॉनसून साइकिल के हिसाब से इवॉल्व होते आए हैं। उनका बायोलॉजिकल क्लॉक अब धुंधला पड़ने लगा है। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया के जुगनू एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? अभी नहीं, कुछ जगहों पर उनकी पॉपुलेशन आज भी हेल्दी है, तो कहीं उनकी संख्या तेजी से गिर रही है और कुछ पुराने इलाकों से वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इंडिया में उनकी सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग बहुत कम होती है। हो सकता है किसी जंगल की आखिरी चमक कब की बुझ चुकी हो और हमें उसका पता भी ना चला हो। लेकिन इस कहानी का एक रोशन पहलू भी है, ये सब रिवर्सेबल है। अगर वेटलैंड्स बचाए जाएं, रात की अननेसेसरी लाइट्स कम की जाए, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल सोच समझ कर हो और फॉरेस्ट्स को कनेक्ट करके रखा जाए, तो जुगनू वापस आ सकते हैं। क्योंकि जुगनू सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, वो एक इंडिकेटर है। वो बताता है कि हमारी रातें कितनी अंधेरी बची हैं, हमारे वेटलैंड्स कितने जिंदा हैं और हमारे जंगल कितनी सांसें ले रहे हैं। तो अगली बार जब किसी अंधेरी रात में आपको एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी नजर आए, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिएगा, सोचिएगा कि शायद वो सिर्फ चमक नहीं रही है, वो शायद अंधेरे से लड़ते हुए अपनी अगली जनरेशन तक एक लव लेटर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और अगर वो रोशनी एक दिन हमेशा के लिए बुझ गई, तो शायद हम सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं बल्कि अपनी रातों का एक हिस्सा भी खो देंगे। तो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।